लेकिन दोस्तों इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और हमारे साथ हसन अयूब भाई हैं। इस वक्त मियाँ साहब की ज़मानत हो गई है। ज़मानत के बाद क्या होने वाला है? दुबई में इस वक्त क्या चल रहा है? हसन भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम शोएब साहब। कैसा लग नाइस। रहा है आपको दुबई का वेदर? नहीं, गर्मी सबसे है? पहले तो आप ये पूछें कि कैसा लग रहा है आपको हसन से मिलकर? हाँ, ये क्योंकि भी है। हसन भाई के साथ सुनने वालों जो दोस्त हैं उनको बता दें कि ये पहली मुलाकात पहली है लेकिन मुलाकात है जी, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो जनाब। अभी क्योंकि हसन भाई हमारे साथ है तो मौजूदगी का फ़ायदा है। हसन भाई मियाँ साहब की ज़मानत हो गई है और 24 तारीख का ज़मानत हो गई है। क्या होगा ज़मानत होने के बाद? देखिए अल अज़ीज़ी एवन फ़ील्ड के अंदर जो हिफाज़ती ज़मानत हुई है, दूसरा जो तोशाखाना वाला केस था उसमें दायमी वारंट जो है वो मुअत्तल हो गए, सस्पेंड कर दिए, गिरफ्तारी से रोक दी है। ठीक है, नैब के जो जज बशीर साहब हैं उन्होंने 24 तारीख का। ठीक है। तो दोनों जो मामलात में जो इनको इस वक़्त जो रेमेडी हासिल हुई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, वो 24 तारीख तक है। अब 24 तारीख तक जो हिफाज़त जो प्रोटेक्टेड बेल दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब इसके ऊपर बहुत से लोगों को जो है ना वो बड़ी तकलीफ़ है। उनके ट्वीट्स में आप देखें, बड़ा उनको जो है ना वो एक कर्ब से गुज़र रहे हैं। हालाँकि उन लोगों को कहते हैं वो लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है। बिल्कुल ठीक। इस बात का उनको इल्म ही नहीं है कि यार एक शख्स है जो कि खुद को अदालत की दायरा इख्तियार के अंदर पेश कर रहा है। कोई भी बंदा है, नवाज़ शरीफ साहब को एक मिनट के लिए साइड पर कर दें। तो अदालत तो कहेगी ना कि एक बंदा जो है वो मुल्क से बाहर है, वो मेरे जो है जुरिसडिक्शन में आ रहा है तो आए, अदालत तो बुलाती है। बिल्कुल ठीक। इसलिए हिफाज़ती ज़मानत देती है, तो कोई ऐसी चीज़ को कानून से हट कर नई नज़ीर जो है या नई रवायत कायम नहीं हुई। इससे पहले भी यानी ऐसे लोग हैं जो कन्विक्ट हैं, यानी आफ्ताब शेरपाओ साहब नैब के केस के अंदर जब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, जब वो वापस आए थे पाकिस्तान, तो उस ज़माने में भी उनको जो है हिफाज़ती ज़मानत मिली थी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो बिल्कुल ठीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन बहुत से जो लीगल माइंड्स हैं, बहुत से जो वकील हैं, वो जानबूझकर उनको उनको भी इल्म था, ऐसी बात नहीं कि उनको इल्म नहीं था। उनको इल्म था, वो जानबूझकर सियासी बयानियाँ बना रहे थे कि किसी तरीके से ये बात शो की जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सहूलतकारी फराहम कर रही है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को। बिल्कुल ठीक है। हसन भाई अब ट्विटर की आप बात कर रहे हैं तो कुछ ट्विटर वाले जो हैं वो ये भी फरमा रहे हैं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा स्पीडी इंसाफ दिया जा रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि 5 साल लगे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब को ये दरख़्वास्त उनकी सुनवाई के लगने के अच्छा, लिए। स्पीडी इंसाफ किसको कहते हैं जी? इंसाफ तो वो है ना, कोई इंसाफ है। जी, यानी इसका मतलब ये है कि जो पहले जो जो हुआ उनके साथ, क्या वो इंसाफ था? यानी ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल कर आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया ताहयात, ये इंसाफ था? मतलब पूछने की बात ये है कि आज तक कोई एक मुझे एक एक मिसाल दे दें वो लोग, कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल हुई हो और इसी तरीके से जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई है, इस तरह की सजा किसी और शख्स को मिली हो, एक बात। दूसरी चीज़ ये देख लें कि पनामा के अंदर कितने लोगों के नाम थे? अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो थे। बिल्कुल ठीक। किसी एक को सज़ा मिली, किसी एक का मुकदमा चला, किसी एक से तफ्तीश हुई। मतलब एक बंदा बता दो यार मुझे, एक बंदा। नहीं ना। बिल्कुल तो नहीं। फिर ये सिर्फ़ नवाज़ शरीफ के साथ किया था ना। तो अगर अभी नवाज़ शरीफ को 1 मिनट के लिए उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया जाए कि नवाज़ शरीफ के लिए जो है ख़ुसूसी रियायत हो रही है, तो कल यार सज़ा भी तो उसको ख़ुसूसी तरीके से दी गई थी ना। उसके साथ कोई इंसाफ़ हुआ था। जो जज क्या नाम है अरशद मलिक साहब का ऑर्डर और ऑर्डर के बाद उनका अपना मौक़िफ़, वो कितनी जो है वो चीज़ वाज़ेह करता है कि ये इंसाफ़ का कतल था। और एवन फ़ील्ड वाले केस में तो यानी मैंने खुद अपने इन कानों से सुना है, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कहते हुए कि जी चलें अब नवाज़ शरीफ साहब का ही नेक्सस बता दें क्या है। उनके ऊपर ही जो उनका जुर्म साबित कर दें, तो नैब उनका जुर्म साबित नहीं कर सका एवन फ़ील्ड केस में, तो इसी बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा की बरियत हुई है। बिल तो यानी उस केस में जब नवाज़ शरीफ साहब का ही रोल डिटरमिन नहीं कर सका नैब, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना कि एवन फ़ील्ड में तो उनकी बरियत दीवार पे लिखी हुई है। और जज अरशद मलिक वाला मामला भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपके व्लॉग में बताया था कि अरशद मलिक साहब वाले वाला जो केस है, जो यानी अल अज़ीज़िया वाला, मतलब वर्स्ट केस अगर हो ना, वर्स्ट केस हो, वैसे तो उसकी जो है वो क्वॉशमेंट होती है, यानी उसको कलअदम करार देना है। अगर वो नहीं भी करते तो अदालतें जो है ना, ये जो सज़ा है इसको ख़त्म करके दोबारा केस रीट्रायल के लिए भेज सकती हैं, बिल्कुल यानी ठीक। कन्विक्शन फिर भी ख़त्म होनी है। तो नवाज शरीफ साहब इज ऑल सेट टू कंटेस्ट नेक्स्ट इलेक्शंस। मोस्ट लाइकली द रीजंस आर, एक रीजन ये है कि उनके जो मुकदमात हैं उनमें कुछ जान नहीं है, और दूसरा जो ताहयात नैली वाला मामला था वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है, तो उसके बाद भी हो जाएगा, लेकिन उनको एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से गुजरना पड़ेगा। उनको अपनी अपील्स जो हैं यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करना होगा, अपनी अपील्स को जो है वो उनकी हेयरिंग दोबारा स्टार्ट करानी होगी। हर पेशी के ऊपर उनको पेश होना होगा, हर पेशी के ऊपर उनको पेश होना होगा।
और उसके बाद फिर उम्मीद यही है कि ये बज़ाहिर ये दोनों मुकदमात खत्म हो जाएंगे। असल भाई आपने हमें अपने पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज सिर्फ पिछले 4 साल से लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट है वो जमा करवाते रहे हैं। अभी आप ये बता रहे हैं कि वो जितनी भी आगे हियरिंग होंगी या जो भी होगी उसमें भी वो पेश होंगे। तो इसका मतलब है कि मियां नवाज साहब जो है वो कानून को तो पूरा फॉलो कर रहे हैं, और जो कहा जा रहा था कि वो मुल्क से चले गए हैं, गलत मतलब लफज इस्तेमाल होते थे, वो तो सारी फिर क्या सराहियां हुई ना। तो मियां साहब तो मतलब बिल्कुल इन टच हैं लाहौर हाई कोर्ट के साथ और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, के साथ। उनके लॉयर्स जो है ना, उनके लॉयर्स थ्रू लॉयर्स उन्होंने अपनी तमाम रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स वह सबमिट कराई हैं, वो जजेस ने पढ़नी थी। उन्होंने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ये उनका काम था, जजेस का काम था। उनकी तरफ से रिपोर्ट्स जमा हुई हैं। 2 नवंबर में जो उनका लास्ट प्रोसीजर हुआ है, उसमें यानी लास्ट उनकी चीज़ जो चल रही थी, यानी वो अप्रैल तक की, जो अभी अभी 2023 तक उनको जो है वो शायद उनको इजाज़त मिली है अपने डॉक्टर से ट्रैवल करने की। कब? अप्रैल में। ठीक। तो अप्रैल के बाद देख लें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 4 महीने, तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने जो है ना वो उन्होंने अ, उस डॉक्टर की हिदायत के बाद जो है वो अपनी ट्रैवल में ताख़ीर की है। ठीक। तो अगर इतनी ताख़ीर की है तो वो ऑब्वियस बात थी कि मुल्की हालात भी देखने थे कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। उनके भाई की हुकूमत जो है वो जा रही थी या जो भी चीज़ हो रही थी, या मुल्क में एक चीफ जस्टिस ऐसा बैठा हुआ था जो कि गुड टू सी यू कहता था, जो वेलकम करता था। तो वो ऐसे माहौल में क्यों आते? यानी ये चीज़ें भी देखी उन्होंने। तो ठीक है, यानी हर आदमी का ये राइट है कि अपना नफ़ा नुकसान जो है वो देख कर तो फिर अपना कदम रखे। तो वो कदम रखने में उन्होंने 3-4 माह की ताख़ीर ज़रूर की है, लेकिन पीरियोडिक रिपोर्ट्स उनकी तमाम जमा होती थी। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ज़रा ये भी बता दें कि दुबई में इस वक़्त मौजूद है आप, क्या होने जा रहा है? मियाँ साहब की दुबई सऊदी अरब से वापसी कब हो रही है? और फिर यहाँ पे दुबई में जो आपकी बातचीत चल रही है लोगों से मुख्तलिफ से मतलब नून लीग वाले तो ये कह रहे हैं कि मेले का समय है यहाँ पर, आप क्या देख रहे हैं सर? वैसे मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे साथ हैंड हो गया है। मियाँ साहब ने 18 तारीख को आना था, आज 19 तारीख को और आज को शाम को आ रहे हैं वो। जी, तो बाकी मैं तो चलो हम तो 18 को पहुँचे। जी, तो वो कुछ लंदन वाले दोस्त हैं वो आपके, वो तो मेरे ख़्याल से कोई 2-3 दिन पहले पहुँच गए थे। जी, जी। तो उन बेचारों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हाथ हो गया है। सर बहरहाल दरियां-शरियां में तो विछाणियां होंदियां ने ना, कुर्सियां-शुर्सियां भी लानियां होंदियां ने। चलिए वो अलग बात है, मैं तुमसे मुतल्लिक ये बात नहीं करूँगा। वो दलियाँ लगाने वाले हैं, कुर्सियाँ लगाने वाले हैं, मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, जी, जी, आपकी जी, उनके जी। साथ जी, फ्रैंकनेस जी, होगी मेरे बड़ी। तो बड़े प्यार आपकी मोहब्बत करने वाले फ्रैंकनेस हैं। होगी पहले बड़ी। आना पड़ता है ना, जो इंतज़ामात वाले होते हैं ना, उन्हें पहले आना पड़ता है ना, नहीं, हमें तो चीज़ें देखनी कवरेज करनी पड़ती हैं। होती है, कवरेज करनी थी, तो वो थोड़ा-सा मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे साथ हाथ हुआ है। जी, अब दूसरा जो मामला ये है कि मियाँ साहब की आज शाम को वो पहुँचेंगे, तो अपनी एक्टिविटीज़ वो बताएँगे कि क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरी तो ख़्वाहिश है, और मैं अभी मैसेज भी भेज रहा हूँ, आपके थ्रू भी भेज रहा हूँ, अपना मैसेज भी भेजूँगा कि कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखें। एक चाहे मुख्तसर सी अपनी कोई बातचीत रखें, ऑन द रिकॉर्ड रखें, ऑफ द रिकॉर्ड रखें, लेकिन लूप में रखें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी भी इत्तला है कि कल इस किस्म का कोई इवेंट है, उसमें मियाँ साहब की हो सकती है कि मीडिया वालों से बातचीत हो। चलें, पाकिस्तान के हवाले से बता दें आखिरी बात, पाकिस्तान पहुँचेंगे तो क्या इत्तलात है, क्या होने वाला है? लाहौर भर सकेंगे, मीनार-ए-पाकिस्तान भर सकेगी पीएमएलएन सर? सर, मीनार-ए-पाकिस्तान भरना मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि ये इश्यू नहीं होगा। नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे पहले कनेक्ट करना है मुस्लिम लीग नवाज़ के उस वोटर के साथ, जो उनका वोटर था, जिसने हमेशा उनको वोट दिया, लेकिन अब उनके मुल्क से बाहर जाने के बाद वो कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो नवाज़ शरीफ साहब ही का वोट है मुस्लिम लीग नवाज़, यानी मरीम नवाज़ साहिबा को भी जो वोट है ना, वो उनकी जानशीनी का वोट है। तो वोट तो नवाज़ शरीफ का है मुस्लिम लीग नून में। उनकी एब्सेंस के अंदर जो मुस्लिम लीग नून को भी जो के उम्मीदवारों को जो वोट पड़ता रहा है, वो भी नवाज़ शरीफ का वोट पड़ता रहा है, लेकिन वो डाई हार्ड था। अब एक ऐसा होता है जो थोड़ा-सा जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है वोटर। आपने उस वोटर से कनेक्ट करना है, उसको वापस लेकर आना है। मीनार-ए-पाकिस्तान भरेगा, लेकिन मीनार-ए-पाकिस्तान को भरने के बाद अपने वोट बैंक में इज़ाफ़ा अब मियाँ साहब ने खुद करना है। अपने वो लोग जो दिल बर्दाश्ता हो गए थे, जो कि हाइब्रिड रिजीम के दौरान, उनको दोबारा एक्टिव करना है, और यही अगर वो कर पाए तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और फिर उसके साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता नया वोटर को भी अपने साथ जो है वो कनेक्ट करना है। तो सियासतदान का क्या काम है? सियासतदान का काम ये है कि अवाम के साथ अपना राब्ता रखना, अवाम की जो है ना नब्ज़ को समझना, और फिर अवाम के मसाइल को समझना, और फिर उसके मुताबिक जो है ना अपना लाए अमल देना, और फिर उस पर अगर हुकूमत मिल जाए तो फिर अमल दरामद करना। तो ये काम है जो है सियासतदान का। और मियाँ साहब जो उनका ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, वो बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि इट्स नॉट जो है वो कोई इंतकाम के लिए वो नहीं आ रहे, वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और 21 यानी अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर भी जो उनका खिताब होगा, मेनली वो पाकिस्तान की मुआशी हालात के ऊपर, पाकिस्तान के साथ जो हुआ शायद उसके ऊपर, और फिर अगला वे फॉरवर्ड भी वो देंगे। तो यही बयानिया होगा मुस्लिम लीग नून का।
मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो इंतकाम नहीं होगा, बल्कि वो होगा मुल्क की मईशत कैसे ठीक करनी है, पाकिस्तान को वापस 2016-17 में कैसे लेके आना है। 21 अक्टूबर के बाद जो मियाँ साहब की तकरीर होगी वो अगला लाहे अमल भी तय करेगी, ये कहना है हसन भाई का। और साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि ये जो मियाँ साहब की ज़मानत है ये इतना फूलों का सेज नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि उनको बड़ा स्पीडी इंसाफ मिल रहा है। तो जो उनको स्पीडी उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी या जो उनके साथ स्पीडी तौर पे उनके केस चलाकर उनको सज़ाएँ दी गई थी, और जो इंसाफ देने वाले छोटे लेवल के जज थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो जज ऊपर बिठाए गए थे वो तमाम जुल्म सितम भी जो है वो भी याद रखने चाहिए। तो ये स्पीडी नहीं है। 5 साल बाद ये दरखास्त लगी है और 5 साल बाद जाके मियाँ नवाज साहब को इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। ठंडी हवा के झोंके हैं नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, 26 करोड़ अवाम के लिए। 26 करोड़ अवाम का नजायज दहिंदा समझा जाता है नवाज शरीफ को। वो जब भी आए हैं पाकिस्तान में रौनकें बहाल हुई हैं, पाकिस्तान के बिजनेस बहाल हुए हैं, पाकिस्तान की अभी तो वो पहुंचे भी नहीं है और 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। अभी तो वो पहुंचे ही नहीं और आपकी स्टॉक मार्केट छलांगे लगा रही है। अभी वो पहुंचे भी नहीं है और मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। अभी वो पहुंचे भी नहीं है तो चाइना ने आपके जो इस वक्त निगरान वजीर आजम है उनको बुला के 5 दिन के लिए वो मामला शुरू कर दिए हैं जो नवाज शरीफ साहब आगे लेके चलेंगे। बहुत सारी दूसरी बातें हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ कीप इन टच रहें इंशाल्लाह ताला। दुबई से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने प्यारे भाई कैमरामैन राजा रज़ाक के साथ परवेज़ संदीला। खुदा हाफिज़।